राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। चलिए अब आज मौनी अमावस्या के दिन सुने जाने वाली सुखी अमावस्या की व्रत कथा सुनते हैं। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए। चलिए सुनते हैं सुखी अमावस्या की व्रत कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। दोनों भगवान के अनन्य भक्त थे। उनके घर में सब कुछ था। उनके घर में सुख संपत्ति, सारी सुख सुविधाएं भरी हुई थी, परंतु उनके घर में कोई संतान न होने के कारण वह अति दुखी रहते थे। एक दिन अपनी स्त्री से पंडित जी ने कहा कि क्यों न मैं वन में तपस्या करने चला जाऊं, शायद इससे भगवान की कृपा हम पर हो जाए और हमारे घर में कोई संतान की प्राप्ति हो जाए। पंडित जी अपने पंडिताइन को बोलकर वन में तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ वर्ष बीत गए इसी प्रकार से और पंडित जी के अंदर वैराग्य की प्राप्ति हो गई। अब पंडित जी को ऐसा लगने लगा कि इतना समय तो हो गया, परंतु भगवान की कृपा पता नहीं कब प्राप्त होगी, और थोड़ा उनके अंदर निराशा की भावना आने लगी और वह सोचने लगे कि इधर से वापस खाली हाथ लौटने से अच्छा है क्यों न मैं किसी पेड़ से लटक कर अपने प्राण ही त्याग दूं। यही सोचकर पंडित जी एक पेड़ की डाली पर फांसी का फंदा लगाकर मरने की तैयारी करने लगे। तभी वहां पर सुख अमावस्या प्रकट हुई और बोली कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे 7 जन्म में कोई संतान नहीं लिखी है, किंतु मैं तुम्हें 2 कन्याओं का वरदान देती हूँ। एक का नाम अमावस्या और दूसरे का नाम पूनम रख देना। तेरी स्त्री को कहना कि सुख अमावस्या का व्रत करे और अमावस्या तिथि के दिन 1 कटोरी चावल भरकर उसमें दक्षिणा रखकर और मंदिर में ले जाकर रख दे। 1 साल तक ऐसा करने से तुम्हारे घर में संतान अवश्य ही होगा। ब्राह्मण घर पे चला आया और अपनी पत्नी को बताया और अमावस्या के दिन ब्राह्मणी ने फिर वही व्रत रखना प्रारंभ कर दिया। कुछ दिनों के पश्चात उनके घर में 2 कन्याएं हुई। उनमें से एक का नाम अमावस्या और दूसरी का नाम पूनम रखा गया। धीरे धीरे वह बड़ी होने लगी। उनका विवाह किया। बड़ी बहन अमावस्या धार्मिक थी, जबकि छोटी बहन भगवान का बिल्कुल भी पूजा पाठ नहीं करती थी और भगवान के ऊपर भरोसा भी नहीं करती थी। बड़ी के घर में तो सदा सुख भरा और सुख समृद्धि और धन संपत्ति से उसका घर भरा रहता था, परंतु छोटी बहन जो थी पूनम, उसके घर में बहुत दुख रहता था। जब बड़ी बहन अमावस्या को छोटी बहन के बारे में सब कुछ मालूम हुआ तो उसकी बहन बहुत दुखी हुई। तब अमावस्या एक गाड़ी भरकर सामान लेकर और अपनी बहन के घर आई और अपनी बहन से कहा कि बहन पूनम, सुख अमावस्या का तुम भी व्रत किया करो, पूजा करके उपवास करो, जिससे तुम्हारे घर में भी सुख और समृद्धि से भंडार तुम्हारा भर जाए। 1 साल तक चावल का कटोरी भरकर उसमें दक्षिणा रखकर और फिर किसी मंदिर में ले जाकर पंडित जी को दान कर देना। पूनम ने भी ऐसा ही किया और फिर कुछ दिनों के बाद उसके घर में भी धन धान्य और संतान की वृद्धि होने लगी। इस प्रकार से जो भी अमावस्या के दिन व्रत को रखते हैं और पूजन आदि का कार्य करते हैं, सुख अमावस्या माता की कृपा से उनके घर में सुख और समृद्धि का निवास होता है और उनके घर में धन संपत्ति से भंडार भर जाते हैं। तो बोलिए प्रेम से भोलेनाथ की जय और माता पार्वती की जय। तो दोस्तों, यह थी मौनी अमावस्या के दिन सुने जाने वाली एक और कथा, जिसे सुख अमावस्या व्रत की कथा कहते हैं। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से आभार। मिलते हैं किसी और कथा और कहानी के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।